पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। लास्ट टाइम हमने कुछ बात की थी कि हमारे पास हम गिग को किस तरह हम अपनी गिग सेट करेंगे, तो उसके बाद हम अकाउंट क्रिएशन की तरफ चलेंगे। उससे पहले कुछ लोग जो कल नहीं आए थे उनके लिए हम ये थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि गिग के लिए कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो मैंने काफ़ी डिटेल में कल वैसे लास्ट सेशन में मैंने बताया था। तो यहाँ से हम कोई भी एक दो गिग्स ओपन कर लेते हैं। आप देखिए माइक म्यूट किए हुए हैं, लेकिन एक दफ़ा ऑडियो अपना ऑन करने से एक पार्टिसिपेंट है एक काम कर दिए अपना ऑडियो ऑन कर लें ताकि आपको मेरी वॉइस आ सके। बाकी सबके माइक ठीक है। जी, मैं आपको काफ़ी वैसे डीपली कल लास्ट सेशन में बताया था कि जो एक गिग होती है उसमें कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं जिनकी वजह से आपके पास 50% चांस होता है आप अपनी गिग की वजह से आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। वो गिग आपकी आपके वर्ड्स की वजह से, आपके कीवर्ड्स की वजह से, आपकी कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शन होती है जिसकी वजह से रैंक करती है। तो ये हमारे पास एक गिग है, रैंडमली मैंने ओपन की है। तो इस पे मैं देख रहा हूँ कि एक ये इनका मेन टाइटल है, एक ये चीज़ है, दूसरी गिग का डिस्क्रिप्शन है, और तीसरा पॉइंट है उनकी अपनी प्रोफाइल में। फोर्थ वन यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, कीवर्ड्स। इनको टैग भी बोला जाता है, कीवर्ड्स भी बोला जाता है। तो ये चार चीज़ें हैं जिनकी बेस पे आपकी गिग ने रैंक करना है आपकी एसईओ की बेस पे। एसईओ मोस्टली सब जानते होंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अगर आप इसको नहीं इतना डीपली जानना चाहते, सिर्फ आप कह रहे हैं कि ऑप्टिमाइज़ करेंगे हम अपनी गिग को, कि वो रेदर देन बाकी कोई भी एल्गोरिथम जो है फाइबर का, उसके अलावा हम किस तरीके से आगे आ सकते हैं। क्योंकि फाइबर ने कुछ ऐसे रूल्स भी रखे हैं कि अच्छे सेलर्स आगे आएँ, लेकिन उन्होंने ये भी ऑप्शन रखा है कि जिसकी गिग अच्छी हो वो भी आगे आए। तो इस वजह से हम उस चीज़ पे पहले फोकस करेंगे कि हमारे पास कौन से ऐसे ऑप्शन हैं। अपने वॉल्यूम भी हाई कर लें तो होपफुली आपको आवाज़ आ जाएगी। हैंड पीस लगा लें और वॉल्यूम अप कर लें। आइसोलेट थोड़ा सा होते हैं, आइसोलेशन से वर्ड से तो आपको काफ़ी नज़रिया होगा क्या होता है। जब आप बात से ज़रा अलग हो जाएंगे तो आपको आवाज़ सही तरह आ जाएगी। तो सबसे पहले आपका टाइटल है, इसमें हम ये चीज़ देखेंगे, ये पार्ट फाइबर बाय डिफ़ॉल्ट लिखता है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके पास यहाँ से स्टार्ट होता है 80 कैरेक्टर्स की स्पेस होती है आपके पास। कैरेक्टर इस तरह ये एक वर्ड है यू, इसमें वाई और यू 3 कैरेक्टर्स है। इस तरह हमारे पास 80 कैरेक्टर्स की लिमिट है। उसके अंदर हमने टाइटल एक क्रिएट करना है। वो टाइटल हमने किस तरह क्रिएट करना है, मतलब कि इसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हों कि वो सर्च में आए। अब हम इसी टाइटल को अगर कॉपी करके हम इसकी फिजिबिलिटी तो आपको यहीं पर बता देता हूँ। इन्होंने लिखा आई विल क्रिएट अ 4 to 5 पेज वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू। तो ये मैक्सिमम अगर सर्च में देखा जाए, आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, आई विल क्रिएट अ पेज वेबसाइट हो सकता है। इसमें से जो वर्ड्स हैं वही आप रीड करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती हैं। आपने टाइटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स लिखने हैं रिलेटेड, नॉन रेलिवेंट नहीं लिखते हैं। रेलिवेंट होना चाहिए, आपकी गिग से रेलिवेंट होना चाहिए, स्किल से नहीं। आपकी गिग जो आप नीचे गिग लगा रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। टाइटल में सब वर्ड्स रिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। या मैं आपको सामने एक टाइटल क्रिएट करूँगा, आपको तरीका प्रॉपर बताऊँगा किस तरह टाइटल क्रिएट किया जाता है। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब हम सर्च करते हैं तो हमारे पास टाइटल से ही फाइबर सर्च करता है। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे फाइबर के जो सर्च इंजन है
वो सर्च करने जाता है, कीवर्ड्स होंगे लास्ट में। ये टाइटल और कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन से सर्च करता है, फाइवर का जो सर्च इंजन है। ये पहली प्रेफरेंस में आ जाती हैं दो चीज़ें, रिलेटेड टैग्स कह लें इनको, आप टैग्स बोल लें, इनको कीवर्ड्स बोल लें। ये जो चीज़ है कीवर्ड्स और टाइटल, ये मेन चीज़ है जो फाइवर का सर्च इंजन सबसे पहले सर्च करता है। इस ये चीज़ आपके, अगर कोई इंसान कुछ लिख रहा है, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस वेबसाइट लिखता है यहाँ पर, तो वो टाइटल और कीवर्ड्स देखेगा जिसमें मौजूद होंगे उनको लेके आएगा। ये इसमें 50% रेशियो होगी जो आपके सर्च की बेस पे आएगी, आपके टाइटल की बेस पे आएगी। ये बात की बात है कि आपका रिव्यूज़ कितने हैं, आपकी की क्वालिटी कैसी है, आप सेलर क्वालिटी कैसी है, वो एक अलग चीज़ है, वो आपको बता दूंगा बाद में। टाइटल के बाद आपकी आ जाती है डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन वैसे ब्रीफली होनी चाहिए, ठीक है। इसके पे इन्होंने काफ़ी शॉर्ट लिखा हुआ है, जिसका करते हैं गिग कोई और देख लेते हैं। ये माशाल्लाह काफ़ी ट्रेंडिंग है इनके, मोर देन 20-30 ऑर्डर्स इनकी रहते हैं माशाल्लाह। उनका बेसिक ऑर्डर जो है 39,000 का है। वैसे आपने कभी भी फाइवर पे चीज़ ऑर्डर किसी से लेते हुए या कोई चीज़ करते हुए रुपीज़ में नहीं चेक करना, अपने डॉलर्स में रखना है अपना कंसेप्ट, ताकि आपको पता हो कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ से देखें, उन्होंने उनका टाइटल उनका बहुत ज़बरदस्त है, आई विल बिल्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन एंड ब्लॉग। ये टाइटल बहुत आई कैचिंग है, वर्ड सेंटेंस रीडेबल भी है, ठीक है। उसके बाद इसमें कीवर्ड्स भी यूज़ किए गए हैं। अब मैं आपको इसको रीड करके दिखाता हूँ। अगर कोई इंसान सर्च करता है रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, तभी ये आएगी। रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस ब्लॉग लिखेगा तभी ये आएगी। कोई लिखता है कि डिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, डिज़ाइन में यहाँ से सर्च इंजन आएगा वर्डप्रेस वेबसाइट, तब भी ये आएगी। हम इसी, ये जैन मलिक हम सेव कर लेते हैं, यहीं पर लिखते हैं रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट कि क्या ये वहाँ पर आती है कि। ये अब आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं। जैन मलिक 96 उनका यूज़र नेम है, तो ये देखें सेकंड नंबर पे यहाँ भी रैंक कर रहे हैं। इनकी दो क्वालिटीज़ हैं इनकी गिक्की की, एक तो ये टॉप रेटेड सेलर भी हैं, दूसरा फाइबर चॉइस भी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करें, 5 स्टार रेटिंग है, 100% इनका रिव्यू परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि टाइटल कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा इनके हम कीवर्ड्स भी चेक कर लेते हैं, इन्होंने कीवर्ड्स क्या यूज़ किए हैं। इन्होंने 3 कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। वैसे आपके पास 5 कीवर्ड्स की लिमिट होती है, 5 कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस ब्लॉग और वेबसाइट डिज़ाइन, इंस्टॉल वर्डप्रेस, अगर कोई ये चीज़ें भी सर्च करेगा तो ये आ जाएंगे, फर्स्ट नहीं तो सेकंड पेज पे आ जाएंगे। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे शायद थोड़ा पीछे आए, क्योंकि इनके टाइटल में ये चीज़ नहीं है। ये दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन आपने करना है किसी तरीके से कि आपका दोनों में ये चीज़ें मौजूद हों, तो आपकी इजीली गिग रैंक करेगी। अभी हम इसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं। अब आप लोगों ने ये नहीं देखना कि ये सेलर टॉप रेटेड है या ये सेलर फाइबर चॉइस है, इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि हम हमारे इसके गिग में इम्पोर्टेंस किस किस चीज़ की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं न्यूज़ सेलर फर्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि हम कैसे आएंगे, ये जनाब न्यूज़ सेलर है, ठीक है। और इनके 20 रिव्यूज़ हो चुके हैं, लेवल 1 पे भी नहीं आए, क्योंकि ये छोटे छोटे ऑर्डर्स ले रहे होंगे और अब इन्होंने रेट ज़्यादा किया है। और इसके अलावा जनाब न्यूज़ सेलर ये जनाब बैठे हैं, न्यूज़ सेलर है माशाल्लाह से 192 रिव्यूज़ हो चुके हैं और अभी तक इनका लेवल नहीं है, और मुझे लगता है कि इनकी वार्निंग का इशू है। ये आपने खुद, इसका कोई टूल नहीं मिलेगा आपको इंटरनेट से, कोई आपको सर्च करके बता देगा कि टाइटल क्या है। आपको कोई टूल ऐसा नहीं मिलेगा जो आपकी रैंकिंग बताएगा कैसे करेगा या आपकी रैंकिंग क्या चल रही है। ये भी एक न्यूज़ सेलर है, आप देख सकते हैं इनके 35 रिव्यूज़ हैं। और ये लेवल 1 सेलर है, जिनके रिव्यूज देखें 8 है सिर्फ, और ये यहाँ पर रैंक कर रहे हैं रिव्यूज़ की बेस पे। आपको ये पता हो लेवल 1 और लेवल 2 सेलर का जो बैज है, ये बैज, इसको बैज कहते हैं, ये अफेक्ट नहीं करता आपकी गिग की रैंकिंग में, बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता। तो इस चीज़ को आपने बस टॉप रेटेड अफेक्ट करता है, उस चीज़ को मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन लेवल 1 लेवल 2 अफेक्ट नहीं करता। इसके कुछ और फ़ायदे हैं, वो आपको मैं आगे चल के बताऊँगा।
तो यहाँ पर हम और भी न्यू सेलर्स देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल न्यू सेलर हैं, 8 रिव्यूज़ हैं इनके, और ये इस टाइम फर्स्ट पेज पे मौजूद है। ठीक है, आप बिल्कुल न्यू सेलर भी ये देखें बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, ये 8 रिव्यूज़ वाले हैं, ये भी 8 रिव्यूज़ वाले हैं, ये फर्स्ट पेज पे बैठे हुए हैं। तो ये नहीं, आपके पास एक सबसे अच्छी एग्जांपल आई है, 1 रिव्यू है इनका और न्यू सेलर है। तो इनकी गिग को देखते हैं। ये हमारे पास एक अच्छी एग्जांपल मिली है आपके रिलेटेड। मैं आपको ये नहीं कहता कि जनाब आपका बहुत ज़्यादा स्किल्स होने चाहिए कोई। वीडियो का किसी को इशू आ रहा है, ब्लरनेस आ रही है किसी को? प्लीज़ ज़रा मैसेज कर दीजिएगा, मुझे मैसेज आया है कि वीडियो का इशू आ रहा है। तो जिनको भी अगर बीच बीच में से किसी को इशू आ रहा है तो उनके इंटरनेट का भी इशू हो सकता है, सिर्फ मेरा इशू नहीं हो सकता। तो चले, मैं कोशिश करता हूँ कि आराम आराम से बोलूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये देखें, आपके पास बहुत अच्छी एग्जांपल है, न्यू सेलर है, 1 रिव्यू है, फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं। ये गिग आपके लिए टारगेट है, ये गिग आपके लिए डेडिकेट कह लें कि आपको मोटिवेट करेगी कि देखो एक रिव्यू से बंदा फर्स्ट पेज पे आ सकता है। इन्होंने क्या लिखा है, विल डिज़ाइन एंड बिल्ड अ फुली रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। हमने ये सर्च किया था और ये फर्स्ट पेज पे आ गए। इनके टैग्स में भी चले जाते हैं, उधर रिस्पॉन्सिव वर्ड ज़रूर होगा मेरे ख्याल से। नहीं, वर्डप्रेस है, वेबसाइट है, रिस्पॉन्सिव मिसिंग है, चलो 2 वर्ड्स हैं। उसके अलावा इन्होंने बाकी वर्डप्रेस से रिलेटेड और भी काफ़ी वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि पॉसिबिलिटी है आप लीगल तरीके से आसानी से आप फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में 1 से 2 रिव्यू चाहिए, जिसके बाद आपका काम स्टार्ट हो सकता है। पहली चीज़ आपको मैंने टाइटल कीवर्ड्स का बता दिया, उसके बाद ये वर्ड्स आपके इस गिग के डिस्क्रिप्शन में होने बहुत ज़रूरी हैं। कीवर्ड्स भी होने ज़रूरी हैं और इस गिग के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, ब्रीफली होना चाहिए। इसमें आपने 2 से 3 चीज़ों का बहुत ख्याल करना है। एक, आपने बताना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। कीप इन योर माइंड कि आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड होना चाहिए जो आपकी गिग है। ये नहीं कि आप गिग बना रहे हैं वर्डप्रेस की और नीचे लिखा आ रहा है कि मैं बहुत प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं वेबसाइट जो है ना आपको बना दूँगा, तो ये कोई बात नहीं बनेगी। उसके बाद आपने ये बताना है कि मैं इस जो आपको ऑर्डर दूंगा उसके स्कोप में मैं क्या कुछ दे सकता हूँ। ये इन्होंने कुछ पॉइंट आउट किए हैं जो इनके लिए कह लें कि इसमें ये एक्सपर्ट होंगे, एक्सपर्टीज़ है इनकी, इन्होंने वो डिफाइन कर दिया। उसके बाद थर्ड चीज़ आ जाती है, आपने क्लाइंट को जो है अपने कुछ पिछले काम के बारे में या अपने इस काम की कि आप किस तरह करेंगे, थोड़ा सा खुद शॉर्ट कंसाइज करके आपने दो सेंटेंस में ये लिख लीजिएगा। और ये सेंटेंस आपने अपने गिग के नीचे ज़रूर लिखना है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट बिफोर ऑर्डरिंग दिस गिग टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट, या लिखने हैं प्लीज़ कॉन्टैक्ट बिफोर ऑर्डर। या आप लिख सकते हैं कि इफ़ योर रिक्वायरमेंट डजंट मीट्स माय गिग प्लीज़ कॉन्टैक्ट और इनबॉक्स मी। ऐसा कुछ भी आप लिखें कि क्लाइंट को आप कोशिश करें कि वो इनबॉक्स में आए। इसकी रीज़न मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ये आपने लास्ट लाइन में ज़रूर लिखना है। और अब आपको ये बताता चलूँ कि आप कॉपी कर सकते हैं, टाइटल भी, डिस्क्रिप्शन भी, हर चीज़ किसी की गिग की कॉपी कर सकते हैं, इजीली कॉपी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं।
टाइटल में आपको कोई इशू नहीं आएगा, 100% सेम एज इट इज़ लिख सकते हैं। फाइबर को कोई इशू नहीं है, ये किसी कॉपीराइट्स नहीं है। डिस्क्रिप्शन कॉपीराइट्स इशू बन जाता है। आपने यहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया और एक नोटपैड में सेव कर लिया, एक और सेलर का उठाया, उसका आपने नोटपैड में अलग सेव कर लिया। थर्ड सेलर का उठाएंगे, आपने इसमें 4 सेलर्स के डिस्क्रिप्शन उठा लेने हैं। फिर आपने ये देखना है इनमें से अच्छे पॉइंट्स कौन से हैं, इनमें से मेरे से रिलेटेड जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ कौन सा ज़्यादा मेरे करीब करीब बात कर रहा है, वो चीज़ आपने कॉपी एक 5वें टैब में ओपन करके वहाँ पर लिख लेना है। फिर उसमें आपने देखना है कहीं उसकी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिखी हुई, उसका यूज़र नेम उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड कोई उसकी किसी वेबसाइट से रिलेटेड। एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं ज़रा इंटरनेट अपना करता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन का मैं आपको बता रहा था कि आपने 4 कॉपी कहीं से कर लेना है, उसमें कोशिश करना है आपने अच्छी तरह डीपली रीड करना है कि कोई ऐसा डाटा ना आ जाए जो किसी का उसकी पर्सनल डिटेल हो। फॉर एग्जांपल उसका यूज़र नेम, उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी चीज़ वो आपने नहीं लिखी, उसको चेंज करना है, अपने प्रोफाइल से रिलेटेड करना है। फाइबर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इतना तेज़ है कि अगर आप ये ब्लॉक पूरा उठा के कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करके अगर आप लिखते हैं तो वो आपको डिटेक्ट कर लेंगे। इसको आपने चेंज ज़रूर करना है। आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी? इधर टेक्स्ट कर दीजिएगा, आवाज़ आ रही है सबको? और प्लीज़ अपने यूज़र नेम जो है ना प्रॉपर नेम लिखा करें ताकि आपको मुखातिब कर सकूँ। इस टाइम फिर आपने नाम ऐसा लिखा होता है कि आपको मुखातिब नहीं किया जा सकता। आप रीनेम कर सकते हैं वैसे विद इन क्लास। चलें, ये डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको वैसे काफ़ी ब्रीफली बता दी है। ये आपने तसल्ली से 4 गिग को कॉपी करना है डिस्क्रिप्शन और उसमें चेंजिंग करनी है। और मैंने आपको बताया पूरा ब्लॉग एज इट इज़ नहीं लिखना, इसमें भी चेंजिंग ज़रूरी है, इस ब्लॉग में भी चेंजिंग ज़रूरी है। ये ब्लॉग कॉपी किया तो इसमें चेंजिंग ज़रूरी है। अगर आपने नहीं की आपकी गिग रिपोर्ट हो जाएगी और फिर आपको उसका काम कोई मसला आता रहेगा। ये गिग की डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये पॉइंट्स हैं, ये आपको वहाँ नज़र आ जाएंगे जब आप गिग क्रिएट करेंगे। इसके बाद जब एक बंदा आता है वो आपकी गिग की पिक्चर देखता है, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन रीड कर लेता है कि जनाब ये सर्विस दे सकता है, फिर यहाँ से आपके पैकेजेस देखता है। तो जब आपके पैकेजेस देख रहा होता है तो पैकेजेस ज़रा मुनासिब होने चाहिए, काफ़ी हाई रेट लिखे हुए हैं तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको पैकेजेस का बता दूंगा कि किस लेवल पे आप जाके किस लेवल पे आप रखेंगे रेट। तो ये आपने बेसिक लेवल आपने बेसिक पैकेज जो है $5 ही रखना है। उसकी एक रीज़न है, वो भी आपको मैं सर टर्म्स में दिखाऊंगा। तो इसके बाद जो भी बायर है वो देखता है कि ये जो सेलर है वो कौन है, उसके बारे में वो रीड करना चाह रहा है। अब इन्होंने बड़ा जनरल सा वैसे अपना स्लोगन लिख दिया कि पीपल टू क्रिएट ग्रेट प्रोडक्ट। ये मतलब कि मल्टी इसमें आ गया, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी लिखेगी तो कोई इशू नहीं बनेगा, वर्डप्रेस का भी करेंगी तो कोई इशू नहीं बनेगा, वो भी प्रोडक्ट तैयार कर रही है, तो ये जनरल सा एक सेंटेंस आ गया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर आप वेबसाइट दे रहे हैं अगले को और यहाँ पर लिख रहे हैं आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, तो वो क्लाइंट यहाँ से क्विट कर जाएगा। अमेरिकन ब्रिटिश जितने हैं वो इस चीज़ को बहुत नोट करते हैं।
बड़ा डीपली उनके पास बहुत इस काम के लिए बहुत टाइम है कि वो ऑर्डर करने से पहले आपके बारे में फुल डिटेल रीड करते हैं। उसके बाद वो आपके बारे में ये जो आपका अबाउट यू आपके बारे में जो कुछ लिखा होगा अबाउट मी आपके पास ऑप्शन आएगा, उसमें आपके इससे रिलेटेड होना चाहिए। अब इन्होंने लिखा हुआ यहाँ पर लोगो एंड वेब डिज़ाइनर, इनको वेब का फ्रंट एंड का काम आ सकता है, बैक एंड का इशू बनेगा क्योंकि इन्होंने अगर फुल स्टैक वेब डेवलपर लिख देती तो इनको बैक एंड का या हर किस्म का वेब का काम आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ें इस तरीके से वाकई ही फ़र्क पड़ता है, ये प्रैक्टिकली एग्जांपल्स हैं मेरे पास। तो इसके बाद ये मेन चीज़ें थी। सबसे पहले आपको बताया टाइटल और कीवर्ड्स हैं, पहली प्रेफरेंस जो सर्च में आती हैं। सेकंड नंबर पे गिग का डिस्क्रिप्शन है, गिग का डिस्क्रिप्शन सर्च में आएगा। और अबाउट यू जो है वो उसमें नहीं आता सर्च में, लेकिन आपका अच्छा लिखा होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि बाहर बाहर चाहता है कि आप चेक करता है कि आप प्रोफेशनल हो कि नहीं, आपके पास क्या क्वालिटीज़ क्या है आपके अंदर। तो इसके अलावा जब हम सर्च करते हैं अ, हमारे पास ये गिग्स आती हैं। हम जब गिग देखते हैं हम हमारे पास हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन जाता है वो इमेज के ऊपर जाता है। वो आप देख रहे हैं आपका पहला इंप्रेशन इमेज पे जा रहा है। आप जो आपसे रीड हो रही है आप वहाँ पर रुकेंगे, जो रीडेबल है इस साइज़ के अंदर आप वहाँ पर रुकेंगे। आप कभी भी इस तरह नहीं देखेंगे कि बहुत ब्रीक लिखा हो और ये आप नहीं आपको नहीं समझ आ रही है, आपका इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको रीड करें। आपने इमेज के अंदर बोल्ड अच्छा फ़ॉन्ट यूज़ करना है ताकि विजिबल हो। ठीक है, ये आपको गिग के बारे में गिग की फुल डिटेल में आपको बता चुका हूँ। इमेज सिर्फ अफेक्ट करती है, आई कैचिंग होनी चाहिए कि क्लाइंट अगर सर्च करके आपके पास क्लाइंट के पास आपकी गिग चली गई है तो कम से कम वो गिग देखे क्लिक ज़रूर करें। ये चीज़ गिग की जो पिक्चर है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो अगर आप बना सकते हैं बना लें, मुस्लिम लोगों ने बनाई होती है। फाइवर इसका कुछ प्रेफरेंस देता है थोड़ा सा वीडियो वालों को, विदाउट वीडियो से थोड़ा आगे लेके आता है, ये चीज़ का फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर नहीं भी बनाएंगे उसका कोई इशू नहीं है, वो कोई मसला नहीं है। तो अब हम इस तरह करते हैं, अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाते हैं। मेरे पास एक आप में से ही एक स्टूडेंट की डिटेल है। जब आप fiverr.com ओपन करेंगे तो सामने ऊपर टैब में बिकम अ सेलर का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप इसको फिर बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने फेसबुक या गूगल के थ्रू आपने अकाउंट क्रिएट नहीं करना, आपको कहीं और लॉगिन भी करना पड़ जाता है, कोई इशू बन जाता है, फिर पासवर्ड नहीं होता आपके पास, ये इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। तो आपने इन सर्विसेज के थ्रू आपने लॉगिन या अकाउंट क्रिएट नहीं करना। मैं इन अकाउंट की डिटेल निकालूँ, एक मिनट वेट कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा आपका ईमेल जो है ज़रा थोड़ी प्रोफेशनल लुक दे, नंबर्स ना आए उसमें, सिर्फ वर्ड्स आए। इस चीज़ को कोशिश कीजिएगा क्योंकि कल को आप अपने किसी क्लाइंट को देते हैं अगर ईमेल, तो अगर उसमें नंबर्स आते हैं तो वो इसको नॉन प्रोफेशनल काउंट करते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। ईमेल में कोशिश कीजिएगा आपका सिर्फ नाम हो या कुछ इस तरीके से लिखा जाए कि आपको उसका यूज़र नेम मिल जाए। और अगर पहले से बना हुआ पुराना ईमेल है उसको यूज़ करें, कोई इशू नहीं है। ये बहुत आगे जाके ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम होपफुली आपको अच्छा क्या पता अपनी वेबसाइट बन जाए उस पर ईमेल दे रहे हो। तो वैसे अगर जिसने नहीं क्रिएट किया वो कोशिश करे कि उसका सिर्फ नेम आए। अब यूज़र नेम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके दो तरीक़ाकार होते हैं। मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक एक्सीडेंटली ऑर्डर आता है जो कि लोग नहीं जानते, काफ़ी प्रो भी हैं, इस चीज़ को फोकस नहीं करते।
ये बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ वर्ड प्रेस, मैंने वर्ड प्रेस लिखा, तो इसके नीचे ये शो कर रहे यूज़र्स हैं इस नाम से, ठीक है। वर्ड प्रेस लिखने से मुझे यूज़र्स शो हो रहे हैं, इसका फाइबर की किसी एल्गोरिथम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं ये सर्च करता करता देख लेता हूँ वर्डप्रेस डेवलपर आ जाता है, या फॉर एग्जांपल होपफुली किसी ने एक्सपर्ट तक बनाया होगा, ये ले वर्डप्रेस एक्सपर्ट का किसी ने यूज़र नेम बनाया है। अब मैं सर्च कर रहा था वर्डप्रेस एक्सपर्ट मिल जाए कोई, मैं सर्विसेज की बजाय ना यूज़र नेम पे एक्सीडेंटली क्लिक करता हूँ तो मुझे पास एक प्रोफाइल आ जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल तकरीबन न्यू भी हैं, इतने कोई खास रिव्यूज़ नहीं है इनके पास, लेकिन पर काफ़ी हर गिग पे इनके रिव्यूज़ हैं। ये एक एक्सीडेंटल ऑर्डर आप कह सकते हैं कि आ जाता है, लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म में नहीं आता, क्योंकि यूज़र नेम आपके नेम से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये हम कोशिश करते हैं कि पूरे नेम से मिल जाए। ये ले ये ईमेल अंडरस्कोर की बजाय डॉट यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये ज़रा अच्छा यूज़र नेम मिल गया है नेम के साथ। हम नेम के साथ इसलिए प्रेफर करते हैं कि जब आपका क्लाइंट आपकी प्रोफाइल देखता है, वो एक नेम से यूज़र नेम होता है, तो आपसे मुखातिब यूज़र नेम से होता है। तो जब आपको वो मुखातिब करे किसी वर्ड पे एक्सपर्ट लिखे करेगा, तो वो भी कंफ्यूज होगा कि मैं इसको क्या बुलाऊँ, फिर वो आपसे नाम पूछेगा। जब उसको एक नेम मिल जाता है, वो बड़े इजीली कंफर्टेबली आपसे मुखातिब होगा। तो इसका कोई पासवर्ड रख लेते हैं। ये आपका फाइवर पे एज अ बायर अकाउंट क्रिएट हो, ठीक है। अभी एज अ सेलर आप नहीं आए। सेलर कैसे होंगे, आपने किया तो बिकम अ सेलर किया था, लेकिन आपको इशू क्या आया कि उन्होंने एज अ बायर आपको अकाउंट बना दिया। ये प्लीज़ मोहम्मद मिनहाज ज़रा ईमेल चेक करके इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। मिनहाज प्लीज़ जल्दी कर दीजिएगा ताकि आगे हम इसको चलें, इसको आगे चलें। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने वेरीफाई कर दिया, चलिए बैच ख़त्म हो गया, वेरीफाई हो गया। उसके बाद हम हमारा ये अकाउंट उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होगा, सेलर नहीं बनेगा, जब तक हम एक गिग क्रिएट नहीं कर लेते, उस वक्त तक हम सेलर नहीं हैं। हम यहाँ पर करते हैं बिकम अ सेलर दोबारा, तो ये हमें एक गिग क्रिएशन की तरफ ले, यहाँ हम कहिएगा कि जनाब फाइबर के बारे में वीडियो सुने, तो वैसे आप सुन लीजिएगा, टाइम होगा तो ज़रूर सुनिएगा। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके बारे में यहाँ पर डिटेल लिखनी है आपने। प्रोफाइल के बाद में मिनार सही कर लीजिएगा अपनी। प्रोफाइल पिक्चर के बारे में कहा जाता है कि आपकी फेस की फ़ोटो होनी चाहिए, प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए, फ्रंट आना चाहिए, बैकग्राउंड कोशिश करें कि ब्लैंक हो, नहीं तो कोई मसला नहीं, अगर सिमरी भी आ रही है इतना इशू नहीं, लेकिन आपका फेस क्लियरली आना चाहिए आपकी प्रोफाइल पिक्चर में, बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ अफेक्ट करती है क्लाइंट को बहुत अच्छे तरीके से।
हम अबाउट के लिए किसी का उठा लेते हैं डाटा। अभी उनका ये भी कंफर्म नहीं है कि ये किस कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं, तो मैं वैसे अबाउट यहाँ से उठा लेता हूँ, ये बाद में आप चेंज कर सकते हैं। आप जब भी लिखेंगे, अब आपने क्रिएट की है अपने यूज़र नेम से, नेम जो है आपको उसके अंदर यूज़र जो है ना, यूज़र नेम के अंदर आपका पूरा नेम है, तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं एज इट इज़। आपने लिखा जैसे आपका यूज़र नेम है, तो उसमें क्लाइंट को ज़रा पता चल जाता है कि इसका यूज़र नेम जो है वही इसका नेम है, और वो दोबारा अगर कभी इसको कॉपी करके रख लेता है या इसको यूज़ करता है, सर्च करता है यूज़र नेम से, तो आपकी गिग या आपका अकाउंट आ जाएगा। इसको ज़रूर रीड कीजिएगा कि उसके प्रोफाइल के बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए अगले बंदे के, ताकि आप स्ट्राइक से बच सकें। इसको बेसिक कभी भी ना रखिएगा, क्लाइंट आपसे बात करते हुए मसला बनेगा कि नहीं। कन्वर्जेशनल रख लीजिएगा, क्यों नहीं रखते तो आप, ये ऑप्शन सही है आपके लिए वैसे, कि आपको बात करने में कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर चीज़ आ जाती है कि आपने जो बाकी प्रोफाइल की डिटेल थी उससे रिलेटेड आपने कैटेगरी चूज़ करनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन बार बार चेंज नहीं करना। उसकी भी रीज़न है, जब आप चेंज करते हैं आपका अकाउंट रिव्यू में चला जाता है, 2 से 3 दिन भी लगते हैं, 4 दिन भी लग जाते हैं, 1 हफ्ता भी लग जाता है। फाइबर उसको मैनुअली रीड करता है कि इसने चेंज किया है, इसकी वजह क्या है, क्या ये बाकी कैटेगरी इसकी गिग भी उससे रिलेटेड है। तो आपके लिए मैनुअल जब चेक होता है तो उसमें आप कर सकते हैं, तो कोशिश करिए कीजिएगा आपसे रिलेटेड हो। तो ये आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है कोई भी कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राफिक एंड डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग एंड टेक में करे तो इसमें सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, वेब डेवलपमेंट भी आ जाती है इसमें, फिर आप डिज़ाइनिंग का काम भी कर सकते हैं। इसी के अंदर आप जो है बाकी प्रोडक्ट अपलोडिंग भी कर सकते हैं, अमेज़ोन पे भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू आता नहीं है। अगर आप ये कोई एक्सपीरियंस थोड़ा सा डाल देते हैं, ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ। एक आप रिलेटेड डालेंगे, उससे रिलेटेड आगे काफ़ी आ जाएंगे, तो वो आपको ज़रा आसानी होगी इम्प्रूव करने में। उनका लेवल आप बिगनर बिल्कुल नहीं डालेंगे, आपसे कोई मेरा नहीं ख्याल फिर इस बात पे कॉन्टेक्ट करेगा। इसके अलावा ये डिग्री के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप में से स्टूडेंट हैं, उनकी भी प्रोफाइल चेक करूँगा, उनमें ये इशू था कि उन्होंने वेक्टर ट्रेसिंग की प्रोफाइल बनाई हुई है, डिज़ाइनिंग की, और उनकी एजुकेशन यहाँ पर जो है ना MBBS आ रही, तो ये क्लाइंट कभी भी कोशिश नहीं करेगा आपसे, आप रुकेगा ये तो डॉक्टर साहब है, उनके पास टाइम नहीं होगा। तो इस चीज़ को, ये मजाक वाली बात भी नहीं है। आप इधर से यूनिवर्सिटी, आप रिलेटेड कोई यूनिवर्सिटी डाल दें, उन्होंने आपकी कोई डिग्री नहीं चेक करनी।
अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, फिर आपका आपकी फील्ड से रिलेटेड इंग्लिश, फॉर एग्जांपल आपने अपने इंग्लिश का कोई मतलब अपनी टीचिंग या जो भी आपने एमएड वगैरह किया हो, बीएड किया हो, तो वो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लिखें तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कोई ऐसी एजुकेशन ज़रूरी है, सर्टिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ें ज़रूरी थी। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो ये प्रोग्रामिंग वेबसाइट ये बाद में आप कनेक्ट कर सकते हैं, कर देंगे तो अच्छा है। प्राइवेट होता है फाइबर के साथ कि आप अपनी प्रोफाइल पर्सनल शेयर करते हैं, अकाउंट और ऑथेंटिक हो जाता है। मिनहाज के नाम से फाइबर का यूज़र नेम है, उसी नेम से फेसबुक का कनेक्ट कर देते हैं, उसी नेम से आप बाकी ये सोशल अकाउंट्स हैं, गूगल सोशल अलग है और सिंपल जीमेल जो है वो अलग है। यहाँ से एक दफ़ा आपको दोबारा लॉगिन उसी ईमेल एड्रेस से करना पड़ेगा, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। बाकी जिसमें अगर है तो है, वरना कोई इतना इशू नहीं है चीज़ का। अब यहाँ पर आपका फाइबर का सेलर अकाउंट तब तक नहीं चलेगा जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं करते, मोबाइल नंबर नहीं वेरीफाई करते। तो ये प्लीज़ जिनका है अपना चेक कीजिए, आपके पास मैसेज आएगा। अक्सर मसला आ जाता है वेरीफाई बाय एसएमएस इशू आ जाता है, वेरीफाई बाय कॉल कर सकते हैं, आपको कॉल आ जाएगी। और ये काम मोबाइल डिवाइसेस पे नहीं होता, ना ही डेस्कटॉप व्यू ओपन करके होता है, आपको लैपटॉप से ही करना पड़ेगा। इसमें आप मतलब नहीं, ये वेरीफाई नहीं होगा मोबाइल से। प्लीज़ एक कोड भेज दीजिएगा मिनहाज। सिक्योरिटी कोई भी आप क्वेश्चन रख सकते हैं। तो इससे अगर जब आप पासवर्ड रिकवर करते हैं उसमें आपको ये हेल्पफुल होता है, इजीली आप पासवर्ड रिकवर कर लेते हैं। इसके बाद आप एक सेलर एज अ सेलर आ चुके हैं, लेकिन आप एक्टिव नहीं हैं। इस टाइम आपका अकाउंट एज अ सेलर हो चुका है, पहले एज अ बायर थे आप, अब एज अ सेलर हो चुके हैं, लेकिन आप एक्टिव सेलर नहीं हैं। उसकी क्या रीज़न है? आपके पास गिग नहीं है। ठीक है। तो अब गिग के बारे में अब हम आते हैं, वन टू वन एक एक चीज़ पे काम करेंगे। तो उसके बाद आपको मैं आगे इसका प्रोसीजर बताऊंगा। गिग हम इनके अकाउंट पे बना देते हैं, वर्डप्रेस के ही बना देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ये अकाउंट था, इनका टाइटल उठाएंगे। ये हमने एक टाइटल कॉपी किया। उसके बाद हमारे पास एक अच्छा अकाउंट आया था जैन मलिक का, इनका हम टाइटल कॉपी करते हैं। हमने फर्स्ट पेज से टाइटल कॉपी करने हैं, टाइटल किसी की मलकियत नहीं है, हम इसको ईजिली खुले दिल से हम कॉपी करेंगे। जो हमें पसंद आएगा, जो रैंक हो रहा होगा, हमने उसको कॉपी करना है। जिसमें डिफरेंट वर्ड्स आपको नज़र आते हैं, इसमें दी हुई थीम, इसने वर्ड यूज़ किया, हम इसको आगे कॉपी कर ले जाते हैं। इसके बाद इन्होंने वर्डप्रेस का शॉपिफाई विक्स ऐड किया है, हम इनको आगे ले जाते हैं। और इसके बाद चले अभी इन्हीं से हम टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास 4 टाइटल आ गए। अब हम नीचे अपना टाइटल क्रिएट करेंगे।
हम यहाँ से डिज़ाइन उठाएंगे, बिल्ड भी, क्योंकि इन्होंने दोनों यूज़ किए हुए हैं। इससे रिलेटेड एक और वर्ड मेरे माइंड में आता है, तो मैं यूज़ करता हूँ क्रिएट। कॉमा यूज़ नहीं करेंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स नहीं यूज़ कर सकते, और कॉमा आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करना, क्योंकि उससे आपकी करैक्टर की स्पेस यूज़ हो ज़ाया हो जाएगी। अगर आप साथ जोड़ के लिखेंगे अच्छा नहीं लगेगा। ये आपके सामने एग्जांपल है, अगर आप स्पेस देंगे तो आपको एक अल्फ़ाबेट की स्पेस गई। ये अगर 80 करैक्टर्स की स्पेस है, इसके अंदर आपने सारे कीवर्ड्स डालने हैं अपने वीक से रिलेटेड। फुली रिस्पॉन्सिव कोई सर्च नहीं करता, रेस्पॉन्सिव वर्ड अच्छा है। अब दूसरे में हम देखेंगे हमारे पास कुछ चीज़ एडिशन है। वेबसाइट के अलावा उन्होंने ब्लॉग भी लिखा हुआ है, हम वो भी ऐड कर लेंगे। नीचे उन्होंने शॉपिफाई विक्स लिखा हुआ, ये प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। अगर आप इन पे काम कर सकते हैं तो आप इनको वर्डप्रेस के साथ ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वर्डप्रेस, शॉपिफाई, विक्स, अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये करेक्ट, ये पूरा टाइटल उधर कॉपी हो पाता है कि नहीं। ये हमारे पास आई विल हम रेज कर देंगे, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट है, बाकी हम कॉपी कर लेंगे। 5 करैक्टर का इशू। अब हमने इसमें से कुछ ऐसे कोई चीज़ निकालनी है जो कि अगर हम रिमूव करें तो हमें इशू ना आए। स्पेस इंक्लूड आ रहा है, 4 करैक्टर्स का इशू है, तो 4 में ये विक्स हम रिमूव कर देते हैं, विक्स पे इतना खास काम नहीं है। एंड ब्लॉग, यहाँ पर आपको ये ज़रूर बोलेगा टू लॉन्ग, इट्स अ लिटिल टाइटल नॉट अ शॉर्ट स्टोरी। इसका कोई इशू नहीं है, लोग छोटा लिखते हैं इस चक्कर में कि यहाँ पर गुड लिखा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये हाफ रेस करके दिखाता हूँ, ये कहते हैं जस्ट परफेक्ट, तो वो परफेक्ट नहीं होता, वो शॉर्ट हो जाता है, कीवर्ड्स नहीं आते उसमें। फिर सर्च 2-3 चीज़ों के सर्च में आएगा, आपने मल्टीपल सर्च में लेके आना है। अब एक ही चीज़ सर्च करके आपकी गिग आए तो बहुत कम ऑर्डर्स आएंगे। अब आपकी ये जो गिग है, जब आपको आपको मैं इसकी पॉसिबिलिटीज़ बताता हूँ कि यूज़र क्या सर्च करेगा और उसको ये गिग आ सकती है किसी भी पेज पे, ज़रूरी नहीं है पहले पेज पे। पहली बात है आपने सर्च में आना है, रैंकिंग बाद की चीज़ है। जब आप सर्च में नहीं आएंगे तो रैंकिंग में क्या आना है। ये आप देख रहे हैं इनमें से, इसमें बहुत सारे निकल आएंगे। अभी रेस्पॉन्सिव वर्ड नहीं लिखा, कोई डिज़ाइन की जगह रेस्पॉन्सिव लिखेगा तो आ जाएगा, कोई बिल्ड लिखेगा, बिल्ड वर्डप्रेस तब आ जाएगा, बिल्ड मैजेंटो लिखेगा तब आ जाएगा ये टाइटल। तो इसको कहते हैं मल्टी कीवर्ड सर्च। जो है ना, इसको एसईओ इस तरह होती है। ठीक है, पहले आपने इस तरह कीवर्ड्स यूज़ कर लेने हैं कि आप एक दफ़ा रैंक हो जाए, फिर उसके बाद आपने चेंज नहीं करना। टाइटल कोई रीड नहीं करता, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि नॉर्मल लेवल पे रीडेबल हो। क्रिएट डिज़ाइन एंड बिल्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस, शॉपिफाई और मैजेंटो वेबसाइट एंड ब्लॉग। ठीक है, ये मतलब कि रीडेबल है, रीडेबल होना ज़रूरी है। अगर बिल्कुल ही खिचड़ी होगी तो हो सकता है वो रीड करे उसे अच्छा ना लगे, वो कहे कि इसको तो लिखना तक नहीं आता। तो कोशिश कीजिएगा रीडेबल हो और कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो आपका जो टाइटल है वो सर्चेबल होगा।
यहाँ से हमने टाइटल, आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है, ठीक है जी, हमने टाइटल क्रिएट कर लिया है। अब हम उसके बाद आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैटेगरी। पहले तो आपको रेकमेंड कर देते हैं कि आप इनमें से तो भी इसी कैटेगरी में नहीं करना चाह रहे। तो वर्डप्रेस वैसे इससे रिलेटेड है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजी में जाके वेबसाइट बिल्डर एंड सीएमएस कर देते हैं। उसकी क्या वजह, हमने सिर्फ वर्डप्रेस पर नहीं फोकस किया, हमने वर्डप्रेस, शॉपिफाई, मैजेंटो, तीन प्लेटफॉर्म को हमने तीन प्लेटफॉर्म हमने ऐड किए हैं। तो हम इसको सीएमएस की तरफ ले जाते हैं। आप वर्डप्रेस भी कर सकते हैं, उसमें आपको वर्डप्रेस की बाय रिक्वेस्ट आएंगी, बाय रिक्वेस्ट का भी इसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। और वेबसाइट बिल्डर्स एंड सीएमएस जो जिस कैटेगरी में बाय रिक्वेस्ट भेजेगा आपको उस कैटेगरी की आएगी। आप वेब प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, ई कॉमर्स डेवलपमेंट भी कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ ऑनलाइन स्टोर बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपने रिलेटेड डालना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस तरह करते हैं, ये सीएमएस हो गया। इसके बाद सर्विस हमारी क्या है, किस तरह करते हैं इसको। बार बार क्विट ना किया करें, फिर वो क्लास डिस्टर्ब होती है। हम यहाँ से वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं, वेब प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। इसमें ज़रा हमारे पास ये आ जाएगी, फुल वेबसाइट आ जाएगी। वर्डप्रेस ही करते हैं, फुल वेबसाइट क्रिएशन आ जाती है, ठीक है। इसमें आपने जो सर्विसेज आप कर सकते हैं वो आप इंक्लूड कर देंगे। ये बाकी टैब भी आप चेक करेंगे, सबको आपने चेक करना, जो काम आप कर सकते हैं आपने उनको ओके कर देना। अगर आप सारे काम कर सकते हैं सबको टिक करेंगे, या फिर टिक के डिस्क्रिप्शन के नीचे जो शो हो रहे थे पॉइंट्स आपको मैंने बताया था, ये आपको बाद में बताऊँगा, वो ये चीज़ें शो होंगी आपको कि ये यूज़र जो है ये काम कर सकता है। इसका ये फ़ायदा है यहाँ से टिक करने का कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना नहीं पड़ेगा और ये आपको काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास आया था सर्च टैग, या वो कीवर्ड्स बताए थे कि 5 अलावा आपके पास 5 टैग्स हैं आपको मैक्सिमम, आपने वो यूज़ करने हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, इसके दो तरीके हैं। अगर आप खुद सोच के लिखना चाह रहे हैं कि मैंने इसी कीवर्ड्स पे रैंक होना है, इससे पहले आप कोशिश करें कि आप पहले खुद सर्च कर लें एक दफ़ा। हम कीवर्ड्स का हमें किस तरह पता चलेगा ट्रेंडिंग कौन से, आपने ऐसा कीवर्ड तो लिखना नहीं जो कि यहाँ पर सर्च में भी ना आ रहा हो। फाइवर आपको खुद ही बता देता है कि लोग हमारे से क्या सर्च करते हैं। तो किस तरह बताते हैं, आप यहाँ पर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड लिखा आपने, आपको आगे रिकमेंडेशन आ जाती है, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, पीडीएफ टू वर्ड, कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड, वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। इस तरह बस रिकमेंडेशन आ गई कि ये लोग सर्च करें, ये ट्रेंडिंग सर्चेज है, ठीक है। अब हम इसको वर्डप्रेस को कंप्लीट करते हैं, तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आ गए, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं रेस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, PHP टू HTML, ठीक है। ये हमारे पास कुछ काम के हैं, ये हम एक कॉपी करते हैं। आप ये पूरा कॉपी कर सकते हैं, अगर आप पूरा कॉपी करेंगे तो ये पूरा लिखने पे ही आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिमिट है इसकी वर्ड की। अगर आपने डिज़ाइन वर्डप्रेस लिखा है ना, तो डिज़ाइन वर्डप्रेस जो लिखेगा तभी आएगी, खाली वर्डप्रेस पे नहीं आएगी, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा।
अगर आप इनको सेपरेट लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक कीवर्ड रखते हैं रेस्पॉन्सिव, एंटर प्रेस कर देंगे, और एक हम रख लेते हैं वर्डप्रेस, एक हम रख लेते हैं शॉपिफाई, एक हम रख लेते हैं मैजेंटो, और एक हम रख लेते हैं वेबसाइट। इधर हमने क्या टारगेट किया, ये वेबसाइट सेपरेट, अगर वहाँ ऑप्शन में ना आए तो आप सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो कीवर्ड क्रिएट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट करेगा तभी आ जाएगा, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस के बाद शॉपिफाई अगर सर्च करेंगे तभी आ जाएगा, मैजेंटो का सर्च करेंगे तभी आ जाएगा। यानी कि आपने 5 वर्ड्स के ज़रिए आपने 3 सेंटेंसेस के काफ़ी बन जाएंगे। कोई वर्डप्रेस वेबसाइट भी करेगा तभी आ जाएगा, अगर रिस्पॉन्सिव लगाएगा तभी आ जाएगा। आपने इस तरीके से, ये छोटी सी गेम है, वर्ड्स की गेम है, बैठे हैं इस पर टाइम लगाएं और जितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसको करें। इसके बाद आप इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं चीज़ें। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो हमसे पूछता है पैकेजेस। पैकेजेस हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, इस आप सिंगल पैकेज भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने 3 ऑप्शन रखने हैं। उसकी वजह ये है कि आप बेसिक जो है आप देंगे, नेम रख लें पैकेज का कोई भी, स्टैंडर्ड पे आप रख लें, स्टार्टर था, गोल्ड है, प्लेटिनम है, अट्रैक्टिव होने चाहिए, बाय रीड करते हैं इस चीज़ को। उसके बाद आप इसमें, अब हम इस तरह करते हैं, किसी के डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट का, इसके पैकेजेस को हम कॉपी करेंगे। ये हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कॉपी किया स्टार्ट बेसिक पैकेज का, फिर स्टैंडर्ड कॉपी किया, जो आपने वो नाम रखा था पैकेज का वो यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, हमने उसे कॉपी कर लिया। जी आप अपने हिसाब से जो आप पैकेज में देंगे वो चीज़ आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसकी बेस पे कल को अगर आप पे केस होता है फाइबर पे तो आप इसकी बेस पे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा हुआ है कि मैं एक फिक्स करूँगा चीज़ को, एक इशू रिजॉल्व करूँगा, तो आप बाद में अगर बायर आपको कहता है कि मैंने तो 4 काम करने थे, मैंने ये बाय किया, आप कहेंगे इसके मल्टीपल दोबारा इसको 3 बार बाय करो या बड़ा पैकेज बाय करो। ठीक है, या आपने इसके अंदर डिफाइन करना है। अगर आप चीज़ नीचे ऑप्शन नहीं मिल रहा आपको, आप यहाँ डिफाइन करें, जितना प्रॉपरली डिफाइन होगा आप उतना इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं। कभी भी आपने 1 डे डिलीवरी नहीं रखनी, उसका फ़ायदा आपको भी बता दूंगा। और बेसिक लेवल पैकेज की आपने ज़्यादा देर की रखनी है, स्टैंडर्ड की ज़रा उससे कम रखनी है, प्रीमियम की आप उससे भी कम रखेंगे ताकि लोग हमसे फोकस करेंगे वो इस साइड पे है प्रीमियम की तरफ। तो इसमें हम नंबर ऑफ़ पेजेस 1 कर देते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है 5 पेजेस दे रहा हूँ तो हम 5 ही लिखेंगे। इसमें 10 पेजेस वेबसाइट है, फिर इसमें डिज़ाइन कस्टमाइजेशन नहीं देंगे हम, जी टिक कर देते हैं। इसमें हम ऑप्शन बढ़ा देंगे, इसमें भी हम ऑप्शन बढ़ा देंगे। इसके अलावा प्लगइन्स हम इसमें नहीं देते, इसमें फॉर एग्जांपल हमने 2 दे दिए, इसमें हमने
5 दे दी है प्लगइन इसी पैकेज में इंक्लूडेड है। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी हमने सब इस पैकेज में लिखी है और इनमें जो है नहीं लिखी हुई। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उसी का लिखेंगे जिसके हमने फंक्शनैलिटी की, हम एज अ डेमो 5 देंगे। और रिविजन्स आप अनलिमिटेड तो नहीं, खैर इसमें आप 2 दे दें, इसमें आप 5 दे दें, इधर आप अनलिमिटेड दे दें। तो इसमें ये होता है, इसके बाद अगर बायर कहता है कि मुझे रिवीजन और चाहिए, आप उससे कहेंगे रिवीजन बाय करो। उसने काम करवाया, आपने सारा काम कर दिया, उसके हिसाब से काम ठीक था, ठीक है, फिर वो कहता है इसकी अंदर थोड़ी चेंजिंग करनी है, उसको रिवीजन बोला जाएगा। ठीक है, अगर आपने काम गलत किया है वो रिवाइज, उसको भी रिवाइज करवाता है, आप उसको भी रिवीजन में काउंट करेंगे। लेकिन आपने रिवीजन में कुछ काम अपडेट करके देना है, ये नहीं कि एक ही काम बार बार करके देंगे तो आपको दोबारा फ्री में करके देना पड़ेगा। तो आपने रिवीजन जो आएगी उसमें आपने काम अपडेट करके देना जितना बायर बोलेगा आपको। फिर पैकेज में आ जाएंगे, फर्स्ट हमारा $5 का रहेगा, चाहे आप जितने मर्जी लेवल पे चल जाए आपने $5 रखना है, जब तक आप सही आपकी अकाउंट चल नहीं जाता, वर्थ नहीं बन जाती। दूसरे को हम फॉर एग्जाम्पल 30 रख लेते हैं, थर्ड को हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ 70। अगर कोई वेबसाइट वाले यहाँ बैठे हुए हैं तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये रिकमेंडेड है, यही रेट रखें, वो स्टार्टर 5 रखें, सेकंड नंबर पे 25 से 30 रखें और लास्ट पे 70 रखें। और इधर फिर हमने 1 डे हमने किसी में ऑप्शन नहीं दिया कि हम एक दिन के अंदर डिलीवरी देंगे। ठीक है, प्रीमियम में काम ज़्यादा होता है, हम एक दिन में नहीं दे सकते हम उससे, लेकिन हम 1 डे अगर वो कहता है मुझे चाहिए तो आप 70 के ऊपर आप 50 एक्स्ट्रा चार्ज कर लो, फिर मैं बाकी काम छोड़ के आपका काम करूँगा। इसमें आप काम के मुताबिक 30 चार्ज कर लो। ये अगर 1 डे में करोगे इसके मुताबिक आप 20 चार्ज कर लो। ये अब इसका बहुत फ़ायदा होता है, इसकी वजह से लोग कर देते हैं। अब किसी ने फर्स्ट पैकेज ऑर्डर किया आपको तो 7 डेज लिखे हुए, लेकिन उसको ये चीज़ चाहिए, $5 में करके दे रहे हो, तो वो कहेगा यार ठीक है, वो कहेगा अच्छा चलो $20 ले रहा है लेकिन एक दिन में तो करके दे रहा है ना। वो 5 के साथ आपको $20 आ जाएंगे। आप बेशक इसको 10 कर दो ताकि वो इसमें ब्रेक ना लगाए, किसी और की तरफ ना जाए, 5 के बाद 10 ऐड करे और उसको एक दिन में काम मिल रहा है वो कर लेगा, वो ऑर्डर करेगा। एडिशनल पेज का आपने ये एक्स्ट्रा जो गिग्स हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, आपने ज़रूर ऐड करने हैं, इसकी वजह से एक्स्ट्रा पैसे आते हैं। ठीक है, और इनमें डेज ऐड ज़रूर करना है, एक दिन कम से कम ज़रूर ऐड करना है। डिज़ाइन की कस्टमाइजेशन अगर जिस पैकेज में इंक्लूड नहीं है, फॉर एग्जांपल हमने कस्टमाइजेशन इस पहले पैकेज में नहीं रखी, हम अगर वो बायर कहते हैं मुझे पहला पैकेज दिया लेकिन मैंने कस्टमाइजेशन भी करनी है, हम उसके ऊपर $10 चार्ज कर देते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अगर बायर कहता है कंटेंट अपलोड कराना है, पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, आप उसके $20 चार्ज करते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और वो कहते हैं प्लगइन एक्स्ट्रा इंस्टॉल करवाने या किसी भी कैटेगरी की गिग बनाएंगे उसमें रिलेटेड ये ऑप्शन आएंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड होंगे, वेक्टर ट्रेसिंग का होगा तो उससे रिलेटेड होंगे। अगर आपको इनमें से ऑप्शन नहीं मिल रहा, आप जो रखना चाह रहे हैं कोई इस तरह का जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, उसका भी एक ऑप्शन है यहाँ पर। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी आप $20 में दे दें। रिवीजन $5 ही रखिएगा, इससे ज़्यादा ना रखिए ताकि बाय करने में उसको इशू ना आए, वो कहेगा ठीक है कोई मसला नहीं है। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही, आप चाह रहे हैं कि आप बायर को एक एक्स्ट्रा सर्विस देना चाह रहे हैं, उसका टाइटल रखें, उसका डिस्क्रिप्शन लिखें, उसकी प्राइस ऐड करें और डेज ऐड करें कितने डेज में आप दे सकते हैं। फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। आपका मेन चीज़ टाइटल, इमेज और इन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन हम किसी का कॉपी कर लेते हैं फिलहाल, जिसकी हमें उम्मीद हो कि वो हमें रिपोर्ट नहीं करेगा। ये डिस्क्रिप्शन की लिमिट है 1200 कैरेक्टर्स की, ये आप देख लीजिएगा, इसके अंदर अंदर आपने सारा लिखना है। तो कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है, आपने कॉपी करने के बाद देखना है, बाज़ का पूरी कॉपी नहीं आती। इसमें अब देखें नीचे वाला डिस्क्रिप्शन नहीं आया, अब उसकी वजह होगी उसने यहाँ पर आके डिज़ाइन किया। अब मैं कॉपी कर रहा हूँ, पहले इसको कहीं और कॉपी करना पड़ेगा। इसमें ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं,
फ़िलहाल ये मैंने रैंडमली कर दिया है। आप इसको मैंने अब तरीका बता दिया, आप उस तरीके से पहले 4 लोगों की डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे, उसमें चेक करेंगे उसकी कोई अपनी प्रोफाइल की डिटेल तो नहीं लिखी हुई, और जो सर्विसेज हैं आपसे रिलेटेड होनी चाहिए, और इसमें सारी डिस्क्रिप्शन आपने एक दफ़ा मैनुअली रीराइट करना है, आपने इसको एक दफ़ा चेंज करना है, कोशिश करनी है हर ब्लॉक को, ये इस ब्लॉक को अलग से चेंज करना है कि वो ये भी ना कह सके। अगर एक बंदा मैनुअली देख लेता है आपकी गिग आ जाती है फर्स्ट पेज पे, और उस बंदे ने देख लिया कि इसने डिस्क्रिप्शन मेरा कॉपी किया हुआ है, वो कहते हैं ये देखेंगे एज इट इज़ मेरे से कॉपी किया है, वो फाइबर को बोल सकता है इस बारे में। तो फाइबर इसको देखेगा कि इसने बाकी कॉपी किया हुआ है, तो वो आपको वार्निंग दे देंगे, और आपके पास टोटल 3 वार्निंग होती है एक अकाउंट की, दोबारा आप उस डिटेल्स के ऊपर अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है। ये एफएक्यूज होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये आप बायर से मतलब बायर का आपको पता है कि वो क्या क्वेश्चन कर सकता है, आपको मैसेज ना करे और उसको डायरेक्ट आंसर मिल जाए, ऐसे कोई क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अब वेबसाइट डेवलपमेंट में आप वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या मुझे डोमेन और होस्टिंग भी चाहिए, मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ, आप ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन आप खुद ही लिखेंगे उसकी तरफ से। उसमें आप उसका आंसर लिखेंगे, ये अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए, बेशक कहीं से कॉपी कर लीजिएगा, गिग्स हर काफ़ी गिग्स के नीचे लिखा होगा, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ दे दें, 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा, तो बायर रिलेटेड हो, एक सेम ना हो, डिफरेंट होने चाहिए और रिलेटेड होने चाहिए। इस तरह का आप उसे रिलेटेड आंसर दे सकते हैं। आपको यहाँ पर गिग्स के नीचे आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने यूँ कॉपी करना है, इसके कोई कॉपीराइट्स नहीं है, आप कॉपी कर सकते हैं। ये आपने ऐड किया, ये यहाँ पर आ गई, ये आपके गिग के नीचे शो होगा, ठीक है। मैंने एक ऐड कर दिया, आप 4 से 5 ज़रूर कीजिएगा। इन्होंने देखें तकरीबन, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स। अब फॉर एग्जांपल वेक्टर ट्रेसिंग है, डिज़ाइनिंग है, कोई डिज़ाइनर बैठा है यहाँ पर, उसको पता है उससे काम करने के लिए या स्केच या तस्वीर तो चाहिए जिसके ऊपर काम करना है। अगर वेबसाइट डेवलपमेंट वाला भी बैठा है, उसको पता है कि उसको होस्टिंग और डोमेन की डिटेल चाहिए। हम यहाँ पर वेबसाइट का लिख रहे हैं कि जनाब यूर होस्टिंग एंड डोमेन डिटेल, या आप जो चीज़ मांगना चाह रहे हैं इसको स्टार्ट करने के लिए, वो आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। इसको मैंडेटरी करना है ताकि ऑर्डर स्टार्ट ना हो जब तक ये डिटेल्स ना दे आपको, ठीक है। टेक्स्ट की सूरत में टेक्स्ट कर सकते हैं, मल्टीपल आंसर है तो मल्टीपल आंसर कर सकते हैं, और अगर फाइल अटैच करनी है, आप फॉर एग्जांपल इमेज अटैच कराना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से अटैच फाइल सेलेक्ट करेंगे, तो ये फ्री टेक्स्ट हमें चाहिए, तो इसको ऐड करेंगे, ये क्वेश्चन बन गए यहाँ पर, ये बाय को इस तरह शो होगा, ठीक है। वो यहाँ पर इसका आंसर लिखेगा कि मेन और होस्टिंग की डिटेल, तो इस तरह आप रिक्वायरमेंट्स अपनी सारी लिखेंगे। अगर आपकी डिज़ाइनिंग की है, उसमें आपको स्केच चाहिए, इमेज चाहिए, लोगो चाहिए, जो चीज़ चाहिए आप यहाँ पर लिखेंगे, उस गिग से रिलेटेड हो, और प्रिसाइज कंसाइज होना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं इसमें लिखने आपने, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे फाइजर की तरफ से लिखा हुआ, ताकि उसको ना लगे कि जनाब ये मैंने ने खुद ही मैनुअली लिखा हुआ कुछ। अब सबसे एंड पे आ जाती है इमेज। इमेज का मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है कि वो रीडेबल होनी चाहिए,
और कुछ लोग कहते हैं कि कॉपी कर सकते हैं। हाँ, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इसके कॉपीराइट के इश्यूज हैं। अगर उनको नज़र आ गया, वैसे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना तेज़ है कि वो इमेज भी डिटेक्ट कर लेता है। आप एज इट इज़ कॉपी मत कीजिएगा, डाउनलोड करके इसको मत लगाइएगा। तो इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ मेरे पास कोई पड़ी होगी। और इमेज लगाए बगैर आपकी कभी भी गिग एक्टिवेट नहीं होगी। अगर आप पास मतलब इमेज आपने नहीं लगाई, बाकी सारी डिटेल लिखी है वो पेंडिंग में चली जाएगी गिग आपकी। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है। इमेज आपने पहले तैयार करनी है, टाइटल तैयार करना है, डिस्क्रिप्शन तैयार करना है, ये चीज़ें आपने पहले तैयार करनी है। ये आपने इस टाइम बनाते हुए नहीं लिखना, आपने पहले से तैयार करके रखनी है। ये मेरे पास एक पड़ी हुई थी, मैं इसको ही लगा रहा हूँ। लेकिन ये मेरी ही गिग पे लगी हुई है, इसको बाद में मैं यहाँ से पॉज कर दूंगा ताकि इशू ना बने, क्योंकि अब ये डाउनलोड की हुई नहीं है। तो फिर भी देखते हैं, अल्लाह ना करे कोई इशू बने वैसे। गिग पे अगर आप अपनी तस्वीर लगा देंगे कोई कॉपी नहीं करेगा, इसलिए लोग अपनी तस्वीर लगा लेते हैं, ऑथेंटिक हो जाती है। प्रोफाइल पिक्चर के साथ गिग के ऊपर पिक्चर मैच कर रही होती है, तो वो बहुत ऑथेंटिक हो जाती है। अगर आप वीडियो लगाना चाहते हैं वो यहाँ लगा सकते हैं। अगर आप पीडीएफ फाइल अटैच करना चाहते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपने ऑफिस के बारे में, अगर आपने सॉफ्टवेयर हाउस बनाया है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता करें या ना करें, वीडियो अफेक्ट करती है। ये फाइबर वाले भी कहते हैं और वैसे भी जो एक्सपर्ट हैं प्रोवाइडर सब कहते हैं कि इससे फ़र्क पड़ता है। और 3 इमेजेस लगा सकते हैं। फर्स्ट इमेज के अंदर बोल्ड इजीली नज़र आना चाहिए क्या चीज़ है। आप आपको पता होना चाहिए, बायर को पता चले, इमेज देख के पता चले, टाइटल ना पढ़ना पड़े उसे, डिस्क्रिप्शन ना पढ़ना पड़े उसे, इमेज से पता चल जाए। इसके बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे। तो वो इसके बाद फाइबर आपको कहता है कि आप सोशल मीडिया पे शेयर करें या आपको ज़्यादा लोडर रहेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें पता है अच्छी तरह कि पाकिस्तान में किसने फाइबर पे ऑर्डर करना है, तो आप ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। आप में से बहुत लोग फेसबुक पे शेयरिंग करते हैं, वो गलत है। उसके बारे में मैं आपको अगले सेशन में डिटेल में बताऊंगा। ये डायरेक्टली एक्टिव में चली गई है। अगर आप लोग क्रिएट करेंगे, कोई गलती करेंगे तो ड्राफ्ट में चली जाएगी। अक्सर लोगों की पहली की ड्राफ्ट में चली जाती है। इस चीज़ से परेशान नहीं होना, क्योंकि ये वैसे ही ऑफ हो चुका है। ये फाइबर की तरफ से इशू आ रहे हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं कि इंप्रेशन वगैरह नहीं आते। तो ये जब भी एक्टिव होगा कभी, इसका मैं आपको एक सेशन ज़रूर दूंगा। ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है, इसके ज़रिए आपको पता चलता है कि आपकी गिग कहाँ जा रही है, किस लेवल पे है। अब ये गिग हमने क्रिएट कर ली है। अब ये रैंकिंग में तो अभी नहीं आएगी, इसको कम से कम 1 वीक चाहिए एक्टिव होने के लिए। ठीक है, लेकिन हम फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। इसका टाइटल हम ज़्यादा से ज़्यादा इसी में से कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आपको ये इंटरनेट एक्सप्लोरर नज़र आ रहा है?
मैंने आज फर्स्ट टाइम खोला है। इसकी रीज़न ये है, जिस ब्राउज़र में आप ओपन कर चुके हैं, आपने उधर एज अ बायर आपने चीज़ें नहीं सर्च करनी, आपने इनकॉग्निटो यूज़ करना है, या आप मतलब कि कोई और दूसरा ब्राउज़र देखेंगे जिसमें दूसरा और ब्राउज़र यूज़ करेंगे अपनी गिग को सर्च करने के लिए। प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि क्या आपको स्क्रीन शेयर हो रही है इंटरनेट एक्सप्लोरर की। जी सबको स्क्रीन आ रही है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे फाइबर नज़र आ रहा है आपको? प्लीज़ ज़रा मैसेज कर दीजिएगा। काइंडली मैसेज कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है कि नहीं। प्लीज़ चैट में एक मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, अब यहाँ पर अब हमने जो टाइटल कॉपी किया था वो हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और उसको सर्च करते हैं। मैंने इतना लंबा टाइटल क्यों कॉपी किया मैं इसकी रीज़न आपको बताऊँगा। इसमें अब हम देखेंगे कि 2130 गिग्स आ रही हैं। इसमें हम मुश्किल है अभी पहले पेज पे इसमें भी नहीं आएंगे। उसका हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम कहीं सर्च में आ जाए। हमने भी सर ये चेक करना है गिग एक्टिव है कि नहीं। ऑनलाइन सेलर कर देंगे, लोकल सेलर्स कर देंगे, पाकिस्तान में भी हो, लोग ऑनलाइन भी हो। तो ये भी गिग एक्टिवेट नहीं है वरना यहाँ पर शो हो जाती है। आपकी गिग एक्टिवेट है, फाइबर की तरफ से एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर अभी तक नहीं आई। वैसे आ जानी चाहिए, चेक कर लेते हैं फिर भी हमें शायद किसी, क्योंकि 4 पेजेस बचे हैं सिर्फ। तो होपफुली मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो इट मीन्स कि वो पेंडिंग है अभी, फाइबर इसको ठहर के लॉन्च करेगा। पूरा टाइटल कॉपी करके आप सर्च कर सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा इसको सिंपल वर्ड्स के गिग जिंदा है कि नहीं। रैंक करना और चीज़ होती है। तो यहाँ पर कहीं आ जाएगी 1 2 3 में कि यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। अभी भी वैसे एक्टिव हो चुकी है फाइबर के आपके अकाउंट पे, और जो अकाउंट है वो आपका एक्टिवेटेड है, एज अ सेलर है। और आप इसके गिग तकरीबन अब इसको 1 से 2 महीने लगेंगे फाइबर के मुताबिक, क्योंकि फाइबर वाले फ़ौरन आपको नहीं आगे लेके आते, क्योंकि उनको ये चीज़ श्योर करना होता है कि ये सेलर सही है कि नहीं है। तो उसके लिए उनको पहले टेस्ट करना पड़ता है। आपके लेवल जब तक आप लेवल 1 नहीं हो जाते उस वक्त तक आप सही सेलर नहीं बन जाते। तो लेवल 1 तक आपकी स्ट्रगल होगी, $500 तक ही आपने स्ट्रगल करनी है। उसमें आपने आपको और चीज़ें मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा। और उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आप वहाँ से मोर में जाएंगे, बायर रिक्वेस्ट में जाएंगे। यहाँ आपसे रिलेटेड आपको बायर रिक्वेस्ट होंगे जो एक्टिव होंगी। अभी आप न्यू सेलर हैं, आपको सब जो उस टाइम मौजूद होंगी वो नज़र आएंगी। अब ये इसको रिफ्रेश कर ये रिफ्रेश होता रहेगा तो नज़र आएगा। इससे मैंने इनकॉग्निटो मूव किया, वरना मेरे पास ऑटो रिफ्रेश ऑन है। तो आप ये सर्च करके ये एक्सटेंशन कर लीजिएगा अपने गूगल क्रोम में। ये इजी ऑटो रिफ्रेश गूगल क्रोम में कर लीजिएगा। जब आप ये एक्टिव करेंगे तो यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ जाएगा आपके पास कि आप जो है इसको ऑन कर देंगे और उसका टाइमर सेट कर देंगे 2 मिनट्स का। ठीक है ना। जब 2 मिनट्स का आप उसको सेट करेंगे तो आफ्टर 2 मिनट्स ऑटोमेटिकली ये पेज रिफ्रेश होता रहेगा। तो जब भी बाय रिक्वेस्ट है आपने भेजनी है
आपको मैं नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में ब्रीफली बता दूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह फोकस करेंगे कि आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाए। चलिए जी, थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम भी दिया, और होपफुली इंशाल्लाह आप कुछ लर्न करेंगे यहाँ से, और आपकी इंशाल्लाह अर्निंग भी होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझे यहाँ पर मैसेज कर दें या हैंड रेज कर लें, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। किसी ने किसी बारे में भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं अभी, उसके बाद मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सेक्शन में आपको ज़रा प्रोफाइल दूसरों की विजिट करना बताऊँगा, किस तरह अच्छी तरीके से और विजिट करते हैं। दूसरा आपको बायर का भेजना सिखाऊँगा। उसके बाद आपका 2 महीने का टाइम होगा, 2 महीने के अंदर आपके अकाउंट चल पड़ेगा। हर काम इतने फौरन नहीं चलता, टाइम लगता है। बाज़ार लोगों के बच्चे विदिन 1 वीक ऑर्डर आने लग जाते हैं, लेकिन पाइल अप होता है। इसके अलावा विदिन 1 मंथ आपको ऑर्डर आ ही जाएगा इंशाल्लाह बाय रिक्वेस्ट के जरिए। उसका आपको मैं तरीक़ेकार अच्छे तरीके से बता दूँगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे।